payment. Okay, am I audible to everyone? We'll see about syllabus. From today, we have to start our third unit basically, and I'm just opening the syllabus. Let me. So, we can see here. My system is a bit slow today. Just please have patience, and we'll start in a moment. Okay, that this is a syllabus right now. So far we have covered 2 units like unit 1 and unit 2. We are on unit 3. और यूनिट 3 के अंदर देखिए हम कुछ टॉपिक्स डिस्कस करते हैं जो कि हमें डिस्कस करने इस यूनिट के अंदर. Like now we are going to study in depth like what is cyber crime, and we have to study multiple types of cyber crime like what is hacking, what is virus, what is worm, trojan horse क्या होता है ना. तो ये सब चीजें हैं. होमिसाइड, साइबर होमिसाइड क्या होता है, साइबर अटैक के मेथड्स कौन कौन से हैं, है ना. और इसके अलावा वेब सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट से कैसे हम साइबर अटैक को रोक सकते हैं. बेसिक साइबर फॉरेंसिक्स, फॉरेंसिक्स के अंदर हमें आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से फॉरेंसिक का मतलब होता है जांच करना किसी चीज की. लाइक आप देखते होंगे जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं तो उनके रिगार्डिंग कुछ फॉरेंसिक एक्टिविटीज कंडक्ट की जाती हैं सो दैट क्राइम की इंफॉर्मेशन पता चल पाए. बट हेयर नथिंग इज फिजिकल एविडेंसेस को आप कलेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वर्चुअल, है ना. तो सिस्टम के अंदर
साइबर फॉरेंसिक्स का जो काम करने का तरीका होता है, डेटा मैनेजमेंट होता है, दैट इज एंटायरली डिफरेंट, बहुत अलग होता है। तो साइबर फॉरेंसिक्स के अंदर हमें डिटेल में नहीं जाना है, लाइक इट्स इटसेल्फ इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट व्हेन इट कम्स टू द साइबर सिक्योरिटी। तो हमें इसका एक ओवरव्यू लेना है, कुछ टेक्निक्स एक्सप्लोर करनी है, ठीक है। उसके बाद इंटरनल पेनिट्रेशन क्या होता है? पेनिट्रेशन इज अ टेक्निक वेयर वी जस्ट पुट अ प्रेशर ऑन सम सिस्टम सो दैट वी कैन चेक के सिस्टम की कैपेसिटी क्या है। तो पेनिट्रेशन कुड बी डन ईदर इंटरनल और एक्सटर्नल साइड। एंड लाइक योर रोल ऑफ साइबर ऑन साइबर अटैक्स, लाइक एक कॉमन मैन जो हम आप मैं हम जितने भी लोग हैं, आम आदमी हैं, या हम एक एजुकेटेड सोसाइटी का हिस्सा हैं, तो उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है कि साइबर अटैक को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग आइडिया लेंगे। देन वी हैव सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइबर क्राइम्स एंड लॉ। It is very important, like we don't have in detail about cyber laws in our syllabus, but yes, we have to go through with the basic law data कि कौन कौन से लॉ जो हैं, जैसे आपको और हमें यूजली उनकी नॉलेज होनी चाहिए कि अगर इन लॉज की नॉलेज हमें नहीं है तो हम कहाँ कहाँ फंस सकते हैं, ठीक है, या हम प्रिवेंटिव वे में इसको कैसे डील कर सकते हैं। तो फंडामेंटल लॉज के बारे में पढ़ेंगे, कुछ एक्ट हैं कुछ पीनल कोड्स हैं, पीसी जिन्हें बोलते हैं आप, उसके बारे में आइडिया लेंगे। देन वी हैव साइबर जुरिसडिक्शन। लाइक साइबर जुरिसडिक्शन का मतलब होता है कि आपकी बाउंड्री कहाँ है, किस हद तक आप जो है किसी चीज को एंटरटेन कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा पुलिस चौकीज होती हैं या पुलिस थाने होते हैं, ठीक है, वहां पर उनका पर्टिकुलर एरिया डिफाइंड होता है कि अगर इस एरिया के अंदर कोई भी क्राइम हुआ है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, तो वो उसे एंटरटेन करेंगे। वो अपने एरिया से बाहर की जुरिसडिक्शन का जो भी मैटर होता है वो एंटरटेन नहीं करते हैं। तो ऐसे साइबर की क्या जुरिसडिक्शन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज इंटरनेट, यू नेवर नो हु सिटिंग वेयर, हाउ टू टैकल दैट पार्ट, उसको कैसे टैकल करना है ना। एंड देयर आफ्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2002 ब्रिंग अ न्यू एक्ट दैट इज कॉल्ड आईटी एक्ट, ठीक है, और इंडियन आईटी एक्ट एक्चुअली। तो इससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो आईटी एक्ट को लेके इंटरनेशनल लेवल पे फॉलो अप करती थी, जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि डील करती हैं इस चीज को, उनके लिए जो है फॉलो अप किया था। बट रिसेंटली दे हैव मेड चेंजेस लाइक इन द यू कैन से लाइक सोशल मीडिया की हैंडलिंग कैसे होनी है, जितने भी ई कॉमर्स के ट्रेड जो चलते हैं, चाहे फ्लिपकार्ट चलते हैं, अमेजोन चलते हैं, ये कंपनी जो इंडिया में बिजनेस कर रही हैं, इनके बिजनेस के क्या स्ट्रेटेजी होगी, कैसे ये लोग डील कर सकते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन को लेके, प्रोडक्ट को लेके, टैक्स को लेके, बहुत सारे अगर आप देखेंगे, आप इनकी स्टडी किया कीजिए, बिकॉज दीज टर्मिनोलॉजीज आर रिलेटेड टू मार्केट। And whenever you are going for interview in a company for a job, of course they are expecting that people who are coming to do job must have broad idea about the Indian market. Indian market में क्या चल रहा है, क्या नया आया, क्या क्या स्क्रैप हो गया, है ना। इन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहता है एम्प्लॉयर जो है कि नहीं यार, मेरा एम्प्लॉय जो हो वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, नॉलेजेबल हो, और वो रिसेंट चीज़ों की स्टडी करता हो। तो इनको लेके काफी ज्यादा जो आपके एम्प्लॉयर होते हैं मार्केट में, वो बहुत ज्यादा कॉशियस होते हैं, ठीक है। हमें इनकी स्टडी करनी है। थर्ड यूनिट हमारी इन चीज के बारे में। तो अब हम देखते हैं लाइक व्हाट इज साइबर क्राइम। हम इसे डे 1 से पढ़ रहे हैं, बट टुडे वी विल गो थ्रू अ स्टैंडर्ड डेफिनेशन, है ना। आई हैव जस्ट ओपन अ link for you people, and the link is related to it's a Britannica site, like it's a Wikipedia, it's a Wikipedia of all data। विकीपीडिया जो है अभी एक अलग साइट बन चुकी, तो आपको लगता है वही विकीपीडिया है, बट विकीपीडिया उसे नहीं कहते। विकीपीडिया है जहाँ पे आप हर आर्टिकल के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज रखते हो, दैट इज बेसिकली कॉल्ड विकीपीडिया, ठीक है। तो ब्रिटानिका आप कह लीजिए एक तरीके से एनसाइक्लोपीडिया है बहुत सारे डेटा का, जहाँ पे हम डेटा देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बहुत सारे डेफिनेशन है, लाइक व्हाट इज साइबर क्राइम। तो देखो बोलता है लाइक साइबर क्राइम इज बेसिकली इज आल्सो कॉल्ड बेसिकली साइबर कंप्यूटर क्राइम, है ना।
the crimes which are done using computers are purely treated as cyber crime. ठीक है, अब why it is called computer crime? Because the only thing you can do crime is only with the help of a system. आप सिस्टम में बैठेंगे नहीं तो नेट पे कनेक्टिविटी कैसे करेंगे? अब सिस्टम का मतलब सिर्फ लैपटॉप नहीं होता, कंप्यूटर नहीं होता, आज के जमाने में सिस्टम का मतलब स्मार्टफोन भी होता है और डिवाइसेस भी होते हैं। तो हम उनको कॉमन नाम कंप्यूटर देते हैं, जो चीज कंप्यूट कर सके वो कंप्यूटर कहलाती है, सिंपल सा फंडा है। ठीक है, तो ऐसे डिवाइसेस जिनके थ्रू आप कोई क्राइम कर रहे हैं, किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है, दैट, और ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, तो उसको हम लोग जो है बेसिकली कंप्यूटर क्राइम कहते हैं। अब कंप्यूटर क्राइम में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे फ्रॉड कमिट करना। बहुत से लोग आपने देखा होगा पेटीएम का फ्रॉड कर रहे हैं या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स का फ्रॉड कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ साइबर क्राइम, उसे भी साइबर क्राइम आप कह सकते हैं। ट्रैफिकिंग, ट्रैफिकिंग इन चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ट्रैफिकिंग एक बहुत मुझे बहुत खराब वर्ड लगता है, पर्सनली बताऊं आपको, इट्स नॉट गुड। ट्रैफिकिंग बहुत किस्म की होती है। ट्रैफिकिंग का मतलब होता है तस्करी। अगर हिंदी में मैं आपको समझाना चाहूँ, एक बहुत ही ठेठ वर्ड में आपके सामने बयान करूं, तो ट्रैफिकिंग इज व्हाट बेसिकली, ट्रैफिकिंग इज कॉल्ड एज तस्करी, मतलब इलीगल तरीके से किसी चीज का मूवमेंट करना किसी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे। जैसे हर साल बहुत सारी जो मेडिकल कंपनीज होती हैं, मतलब इट इज, आई एम जस्ट टेलिंग यू, डोंट टेक इट दैट वे, बट नॉलेज नॉलेज होती है। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट यहाँ पे देखिए चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। बहुत सारे लोग बेचारे जो सीधे साधा आदमी होते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता, इंटेलेक्चुअल नहीं होते हैं, उनको बंधुआ मजदूर बना के खदानों के लिए लेके जाया जाता है काम करवाने के लिए, और उन्हें वहां पे जाके छोड़ दिया जाता है। कई कई घंटे काम करते हैं, 14 आवर्स, 16 आवर्स, ठीक है। सो पीपल फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट यू कैन से कंट्रीज, और आपका जो लोकेशन है वहां से उन्हें पिकअप किया जाता है इलीगली, पता भी नहीं होता, और उनको ट्रैफिक करके किसी दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। तो दीज आर डूइंग ऑन डिमांड। अभी राइट नाउ वी आर लुकिंग एट द चाइल्ड पोर्नोग्राफी विच इज अ वेरी हीनियस क्राइम। ठीक है, छोटे छोटे बच्चों को भी टारगेट बनाया जाता है। This is also called cyber because these all things are being posted on the computer or internet. That's why it is called cyber crime ultimately. ठीक है, then IPR, IPR के बारे में मैंने आपको बताया था। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है, जैसे पेटेंट हो गया, ठीक है, कोई रिसर्च ग्रांट हो गई, कोई ट्रेडमार्क हो गया, इनको स्टील किया जाता है और चुराने के बाद जो है उनको दूसरे तरीके से पेश किया जाता है। इट इज ऑल्सो इलीगल अल्टीमेटली, है ना। देन स्टीलिंग आइडेंटिटीज, लाइक लोगों के, मैंने बताया डेटा को चुरा लेना, उस डेटा का इलीगल यूज करना, उसको स्टीलिंग आइडेंटिटीज बोलते हैं। वायलेटिंग प्रिवेसी, आप किसी की प्रिवेसी को भंग कर रहे हैं, या उसके अंदर उनकी प्रिवेसी को आप ऑनलाइन रिलीज कर रहे हैं, तो वो भी एक साइबर क्राइम है ना। तो लाइक वी पीपल आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम। साइबर क्राइम बहुत तरीके का होता है, और साइबर क्राइम होता है क्या, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो वी मस्ट लुक इनटू द मैटर लाइक वेयर वी कैन मूव फर्दर एंड हाउ टू डिफाइन साइबर क्राइम, ठीक है। देखिए नई टेक्नोलॉजीज आती हैं तो जाहिर सी बात है वो नई अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करती हैं। एक नए डिवाइस से बहुत सारे नए ऑप्शंस खुल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे नए फीचर्स लेके आता है एक नया डिवाइस। तो उस नए फीचर का इस्तेमाल आप कैसे कर रहे हैं? आप एक पॉजिटिव मैनर में कर रहे हैं, आप एक नेगेटिव मैनर में कर रहे हैं, आप एज अ व्हाइट कलर जॉब कर रहे हैं, या आप एज अ ब्लैक कलर जॉब कर रहे हैं, तो ये सब मैटर करता है अल्टीमेटली, ठीक है। तो अब क्या डिस्टिंग्विश करता है कि ट्रेडिशनल क्राइम से साइबर क्राइम कैसे डिफरेंट है? तो उसका एक ही डिफरेंस है कि ट्रेडिशनल क्राइम को करने के बहुत सारे फिजिकल मेथड्स है, बट साइबर क्राइम को करने का सिर्फ एक ही तरीका, और वो है डिजिटल सिस्टम कह लीजिए, कंप्यूटर कह लीजिए, डिजिटल कंप्यूटर कह लीजिए, जो भी आप कह लीजिए, ठीक है। तो ये इस डिवाइस के थ्रू जो भी हम एक्ट कर रहे हैं विच इज नॉट लीगल, दैट इज काउंटेड एज योर साइबर क्राइम। देखिए लीगल और इलीगल दोनों में डिफरेंस है, बात को समझिए आपको, ठीक है। लीगल एंटिटी होती है जिसको किसी कंट्री की गवर्नमेंट ने एक लॉ बना के पास किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड लीगल एक्टिविटी, लीगल एंटिटी अल्टीमेटली। ऑन द अदर हैंड देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर नॉट इन द फेवर ऑफ ह्यूमैनिटी, तो गवर्नमेंट उन ऐसी एक्टिविटीज को इलीगल करार दे देती है, ठीक है। तो लीगल एक्टिविटीज के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, बट वेन एवर यू आर डूइंग समथिंग विच इज नॉट लीगल एंड यू आर डूइंग इट इन illegal way, that then that can be called as a cyber crime if you are doing it on the internet,
then that could be called as a cyber crime. ठीक है, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, अगर आप अपने किसी सिस्टम का, कोई फ्रेंड का सिस्टम कोई ओपन है और आप उसकी एब्सेंस में उस सिस्टम के अंदर से कोई डेटा देख रहे हैं, डेटा कॉपी कर रहे हैं, ये भी साइबर क्राइम है। बिकॉज आप उसके सिस्टम का मतलब पीसी, मतलब पर्सनल कंप्यूटर, और आप किसी के पर्सनल कंप्यूटर के अंदर से कोई डेटा उसकी मर्जी के एब्सेंस के अंदर, उसकी मर्जी के बगैर उसकी एब्सेंस में ले रहे हैं, दैट इज ऑल्सो काउंटेड एज साइबर क्राइम। ठीक है,